नमस्ते दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं लीगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज़ का पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एविडेंस लॉ के डेवलपमेंट के बारे में और साथ ही समझेंगे हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉज का एवोल्यूशन ब्रिटिश इरा में कैसे हुआ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है हमारे आज के लीगल सिस्टम का। 1. क्रिमिनल लॉ का विकास। ब्रिटिश रूल से पहले क्रिमिनल जस्टिस काफ़ी फ्रैगमेंटेड था। अलग अलग जगहों पर अलग रिवाज और धार्मिक टेक्स्ट्स फॉलो किए जाते थे। ब्रिटिश रिफॉर्म्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के आते ही क्रिमिनल लॉ को एक फॉर्म देना स्टार्ट हुआ। इंडियन पीनल कोड IPC 1868 लॉर्ड मकॉले के लीडरशिप में बनाया गया, जिसमें क्लियर डेफिनेशंस और पनिशमेंट स्पेसिफाई की गई। इम्पैक्ट। लॉ को प्रिडिक्टेबल बनाया, सबके लिए सेम रूल्स अप्लाई किए गए। यह IPC आज भी हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बैकबोन है। 2. कॉन्ट्रैक्ट लॉ का निर्माण। बिजनेस और ट्रेड के बढ़ने के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स को लीगली एनफोर्स करना ज़रूरी हो गया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इस लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट्स के रूल्स फिक्स किए, जैसे अग्रीमेंट का होना, पार्टीज़ की कॉम्पिटेंसी, कंसेंट, कंसिडरेशन एट्सेट्रा। फ़ायदा। बिजनेस डील्स सेफ हो गई, डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन ईजी हुआ, देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को लीगल सपोर्ट मिला। 3. एविडेंस लॉ का डेवलपमेंट। पहले एविडेंस के रूल्स प्रॉपर डिफाइंड नहीं थे, जज की मर्ज़ी से चलता था। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन ने बनाया, जिसमें रूल्स दिए गए कौन सा एविडेंस एडमिसिबल है, किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसे ट्रीट होते हैं। इम्पॉर्टेंस। ट्रायल्स ज़्यादा फेयर हो गए, लीगल प्रोसीजर प्रिडिक्टेबल बन गया। 4. हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉज का एवोल्यूशन। ब्रिटिश एरा में पर्सनल लॉज में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं हुआ, पर कोर्ट्स ने इन्हें इंटरप्रेट किया। हिंदू लॉ सोर्सेज मनुस्मृति, मितक्षरा, दयाभागा। टॉपिक्स। मैरिज, सक्सेशन, अडॉप्शन, पंडित्स की हेल्प ली जाती थी। मुस्लिम लॉ सोर्सेज कुरान, हदीथ, इजमा, कियास। टॉपिक्स। निकाह, तलाक, इनहेरिटेंस, कजिस से कंसल्टेशन होती थी। ब्रिटिश अप्रोच नॉन इंटरफेरेंस का स्टांस रखा, लेकिन अपील्स ब्रिटिश कोर्ट्स में अलाउ थी। रिजल्ट। रिलीजियस फ्रीडम प्रिजर्व्ड रही, लीगल फ्रेमवर्क स्टैंडर्डाइज्ड हुआ। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ब्रिटिश एरा ने इंडिया के लीगल स्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक मॉडर्न बनाया। क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एविडेंस लॉ को कोडिफाई किया गया, जबकि पर्सनल लॉज को कल्चरल रिस्पेक्ट के साथ हैंडल किया गया। ये मिक्स सिस्टम आज भी हमारे देश के कानूनी फ्रेमवर्क का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लीगल हिस्ट्री सीरीज़ के अगले पार्ट में हम और भी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और पढ़ते रहिए कानून का सफ़र हमारे साथ।